Nurturing a big dream to become an army officer shattered after a Jammu-based 23-year-old Tushar Thakur met with the major tragedy. He was travelling from Ahmedabad to Jammu when a group of youth thrown him out of the moving train. Today with us his brother Mohit Thakur. He will reveal about the incident, what exactly happened. मोहित एग्जैक्टली क्या इंसिडेंट हुआ था, कहाँ जा रहा था तुषार, किस पर्पस के लिए जा रहा था? एक्चुअली सर तुषार जा रहा था 19 मई को जम्मू से अहमदाबाद जा रहा था अपने एसएसबी के इंटरव्यू के लिए। ठीक है। जिस दौरान लुधियाना स्टेशन से कुछ पहले उसका शायद किसी के साथ झगड़ा हुआ। उसने हमें जो बताया उसने हमें कि कुछ लड़के जो थे वो स्मोकिंग कर रहे थे, तो वो उनको रोकने के लिए जा रहा था, बट शायद उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो शायद उस बीच में उसका झगड़ा हो गया उसके साथ। तो झगड़े में उन लोगों ने तुषार को पुश कर दिया ट्रेन से, चलती ट्रेन से। कहाँ पे इंसिडेंट हुआ ये? जस्ट बिफोर लुधियाना स्टेशन, नियर लुधियाना स्टेशन। हाँ। तो उसके बाद कितनी देर ट्रैक पे रहा, हॉस्पिटल कैसे सर? हॉस्पिटल आई डोंट नो हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, किसी लोकल ने शायद उसको सिविल हॉस्पिटल लुधियाना में पहुंचाया था, जहाँ पे वो कम से कम 5 से 7 घंटा वहाँ पे पड़ा हुआ था। किसी ने कुछ उसकी केयर नहीं की थी, बेसिक फर्स्ट एड तक उसको नहीं दी गई थी। ठीक है। फिर हमारा किसी नोन ने इसको यहाँ पे डीएमसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया, जिसके बाद इसका फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो अभी क्या इंजरीज हैं उनको? सर उसकी इंजरी, उसके जब स्टार्टिंग में इंजरी थी उसके फेशियल में फ्रैक्चर्स थे, उसके दोनों हाथ में इंजरीज थी, उसके रिब्स फ्रैक्चर थे, उसके दोनों लेग फ्रैक्चर थे, और अभी जो मेजर उसका जो फ्रैक्चर था सर, उसके स्पाइन में फ्रैक्चर आया, जिसकी वजह से उसका लोअर लिम्ब जो है वो परमानेंटली पैरालाइज हो चुका है। तो वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, पहले भी अपीयर हो चुका है? यस सर, वो पहले भी 2 बार क्या नाम है एसएसबी देने जा चुका है, जिसमें उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया था, फिर ड्यू टू इंसिडेंट्स उसका मेडिकल क्लियर नहीं हो पाया था। तो दोबारा इस बार जब उसने अपना सब कुछ अपना ठीक कर लिया था, तो उसके बाद दोबारा एसएसबी देने जा रहा था। इस बार जाने से पहले अपने फादर को स्पेशली बोल के गया था कि पापा मैं इस बार पक्का सिलेक्ट होकर आऊँगा, बट ट्रेजेडी हो गई। लगा दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए? सर जो स्टार्टिंग में जब हम पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने हमें सबसे पहले ये चीज़ बोली थी कि जो भी पेशेंट है वो बोलने की हालत में नहीं है, उसका तो हम स्टेटमेंट रजिस्टर नहीं कर सकते, जिसके थ्रू हम एफआईआर लॉन्च नहीं कर पाएंगे। पेशेंट वैसे अभी भी प्रॉपरली नहीं बोल पा रहा है, बट अभी थ्रू जेस्चर और थ्रू क्या नाम है लिखने के उसने पूरा हमें जो डिस्क्राइब किया इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ है, बट फिर भी पुलिस वालों ने 1 महीने तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो अभी जैसे वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, अभी उसको पता है कि उसको जो इंजरी है मे बी वो उसका ड्रीम मतलब ना बन पाए? उसको पता है क्या है, बट अब उसको हम वही दिलासा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे ज़्यादा हम भी क्या ही कर सकते हैं सर। Here came the carelessness of police. Actually, incident happened on May 19, and after the incident, family had immediately informed the government railway police, but they took over a month to register an FIR in this case. Now, FIR has been registered under Section 308, and but the accused, the person who had thrown him out of the moving train, are yet to be identified. Nikhil Bhardwaj with our cameraman Himanshu Mahajan for the Tribune.